मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। कवि गोपाल दास नीरज की ये लाइनें होली और जुम्मे के मौके को एक साथ पढ़ने पर बार बार याद आ रही हैं। रंगों का त्योहार होली और इबादत का दिन जुम्मा 14 मार्च 2025 को दोनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं। एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों से पंडित, मौलाना, शहरों के डीएम और राज्यों के सीएम हिंदू मुस्लिमों को पैगाम, फरमान, हिदायत और नसीहत देकर समझा रहे हैं कि प्रेम, प्यार और भाईचारे से कैसे रहा जाए। यह दिन खुशियों और भाईचारे का प्रतीक बनेगा या फिर एक बार धार्मिक टकराव के वही पुराने डर और आशंकाएं सिर उठाएंगी। रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव, मुहर्रम के जुलूस में टकराव, हर साल किसी न किसी मौके पर ऐसे टकराव हो ही जाते हैं कि पिछले हजारों सालों से एक देश में एक साथ रह रहे हिंदू और मुस्लिम भाइयों बहनों को भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है। त्योहारों में ये टकराव कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब दोनों धर्मों के बीच टकराव हुआ है। एक तरफ गुलाल, ढोल नगाड़े और रंगों की मस्ती, तो वहीं दूसरी तरफ इबादत, सुकून और अल्लाह की याद। लेकिन क्या ये दो त्योहार साथ में शांति से मन सकते हैं? लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर ने ऐलान किया है कि 14 मार्च को जुम्मे की नमाज दोपहर 12:45 पर नहीं बल्कि 2 बजे पढ़ी जाएगी। ऐसे मौके कब कब आए हैं, आइए आपको बताते हैं। 2009 दिवाली और जुम्मा एक ही दिन पड़े थे, लेकिन दोनों धर्मों के लोगों ने ये त्योहार मिलकर मनाए थे। 2017 में गणेश विसर्जन और मुहर्रम साथ आए। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर विवाद जरूर हुआ, लेकिन कई जगहों पर समुदायों ने मिलकर रूट बदले और शांति बनाई। तो वहीं 2022 में होली और शबे बारात साथ थे। शबे बारात वह रात है जिस दिन अल्लाह पश्चाताप करने वाले मुसलमानों को उनके पापों के लिए क्षमा प्रदान करता है और उनकी दुआओं का जवाब देता है। उस समय भी कुछ जगहों पर कई टकराव हुए, लेकिन जगह जगह हिंदू और मुसलमान साथ भी दिखे। तो सवाल ये है कि क्या हम इतिहास से सीखकर आगे बढ़ेंगे या फिर वही गलतियां दोहराएंगे? काफी लोगों ने शांति बनाने की अपील की है। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने होली और जुम्मे के दिन लोगों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। दारुल उलूम देवबंद ने तमाम तबकों, खासकर मुसलमानों से होली के दिन संयम और अमन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि होली के दिन सभी मुसलमान अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही जुम्मा की नमाज अदा करें, इसके बाद घरों में रहकर इबादत करें। गया जिला शांति समिति के सदस्य मणिलाल बारीक ने कहा कि होली के दिन बच्चे रंग ज्यादा खेलते हैं, ऐसे में वो किसे रंग डाल दें, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन है। मुसलमान भाई भी सफेद कुर्ता पहनकर नमाज पढ़ने जाएंगे। ऐसे में अगर बच्चों ने गलती से रंग डाल दिया तो इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाएं। रंग से बचना है तो इस दिन सफेद कुर्ता पहनने से बचें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि किसे रंग डालना है। खबरें आ रही हैं कि लोग 14 मार्च को दंगे करने की साजिश कर रहे हैं। बरेली में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। होली की तैयारियों में जुटे हिंदुओं को लाशें बिछाने की धमकी दी गई है, जिसके चलते शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। उनकी होली खेली जाएगी इस बार। होली नहीं मनने देंगे, वो तो बहुत बनना है अपने आप में। यूपी के संभल सीओ यानी सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी का एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है कि होली का त्योहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुम्मे की नमाज भी होगी। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुम्मा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से ना निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है।
इस बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है। इस विवाद के चलते काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में ये त्योहार शांति और सम्मान के साथ मनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के संभल से बिहार तक 52 जुम्मा एक होली की सियासत गर्मा गई है। अलग अलग शहरों के सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें आयोजित हो रही हैं। इन बैठकों का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और सभी समुदायों को अपना अपना त्योहार मनाने के लिए प्रेरित करना है। कई जगहों पर जुम्मे की नमाज का समय बदला गया है। त्योहारों का असली मकसद शांति, खुशी और एकता होता है, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, इससे लगता है कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हिंदू और मुस्लिमों के त्योहार टकराते हैं तो इस पर हर बार राजनीति हुई है। इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। क्या सच में इस बार हिंदू और मुस्लिम नफरत को छोड़कर प्यार के रंगों में रंग सकते हैं? त्योहार हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। क्या इस बार हम साथ मिलकर जश्न मना सकते हैं? क्या हम अपने धर्म से पहले इंसानियत को रख सकते हैं? कुछ लोग इसे नफरत की आग में घी डालने का मौका बनाते हैं, तो कुछ इसे भाईचारे का इम्तिहान। लेकिन सच ये भी है कि जब भी ये त्योहार मिलकर मनाए जाएं, तो कोई विवाद नहीं, बस प्यार और भाईचारा बढ़ता है। भाईचारे का मतलब होता है भाई के समान होने का भाव। और जिस भारत में 116 करोड़ हिंदू और 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहाँ आपसी सौहार्द होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या सोचना है? क्या होली और जुम्मे की नमाज शांति और सम्मान के साथ मनाई जा सकती है? कमेंट करें और अपनी राय दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे।